कोरोना की खतरनाक होती दूसरी लहर की चपेट में राज्य की राजधानी जयपुर है, जो कोरोना हॉटस्पॉट बनती जा रही है। जयपुर में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1325 नए केस सामने आए हैं। जयपुर के एकमात्र कोविड डेडिकेटेड अस्पताल आरयूएचएस में आधे से ज्यादा बेड भर चुके हैं, तो प्राइवेट अस्पतालों का भी हाल बेहाल है। ऐसे में जयपुर प्रशासन शहर में सख्ती पर विचार कर रहा है। इस मामले में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा से खास बात की हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने। सर, क्या स्थिति है इस वक्त? रोजाना केस बढ़ते जा रहे हैं, सावधानी क्या बरती जा रही है और आपकी तैयारी क्या है? देखें कि आप सभी को विदित है कि कल करीबन 1000 के करीब पॉजिटिव केस आए थे, इसलिए स्थितियाँ नॉर्मल नहीं है ये मैं कह सकता हूँ और गंभीर स्थिति की ओर अपने बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क लगाकर ही बाहर निकले, किसी भी हालत में बिना मास्क के नहीं जाए। ये बड़ी तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है। हमने जो हॉस्पिटल्स है उसका मैंने कल जायजा लिया था सभी का। वर्तमान में तो हॉस्पिटल्स में अपने पास जगह उपलब्ध है, परंतु जिस प्रकार से तेज़ी से बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं कि शायद हॉस्पिटल्स के सारे बेड भी इसमें कंज्यूम हो सकते हैं या भर सकते हैं। अस्पतालों में व्यवस्थाएं क्या है? आरयूएचएस में कितने बेड आपके पास सुरक्षित हैं? ऑक्सीजन की सप्लाई की क्या व्यवस्था है? इसके अलावा और जो दूसरे अस्पताल हैं उनमें आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? सभी अस्पतालों में जो प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें हमने आईएएस और आरएस सीनियर आरएस ऑफिसर्स को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया हुआ है। वो उनका दौरा करके उनकी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सभी बड़े हॉस्पिटल्स को जो 100 बेड से अधिक हैं उन पर 40% बेड कोविड के लिए हमने रिजर्व कर दिए हैं और जिनके 100 से कम और 60 से अधिक है उसमें 30% बेड हमने उसके लिए रिजर्व करने का आदेश जारी कर दिए हैं। इस संदर्भ में मेरी 2 बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स के संचालक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके साथ मेरी चर्चा हो चुकी है और उन्होंने सभी में पूर्ण रूप से सहयोग का मुझे आश्वासन दिया है और वहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य भी साथ साथ चल रहा है। और अब बात प्रदेश के उस गांव की जहां लॉकडाउन जैसी सख्ती लगाई है। जी हां, एक दिन में 52 कोरोना केस मिलने के बाद चित्तौड़गढ़ जिले के घोसुंडा गांव में लॉकडाउन लगाया गया है। 2 दिनों की सख्ती के दौरान ही प्रशासन कोरोना की चेन तोड़ने का अभियान भी चलाएगा। गांव में ब्रेक द चेन अभियान। घोसुंडा गांव में लॉकडाउन जैसे हालात। 2 दिन की सख्ती, टूटेगी कोरोना की चेन। गांव में लॉकडाउन। चित्तौड़गढ़ जिले के घोसुंडा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए एक साथ 52 रोगियों के संक्रमित होने की जानकारी सामने आने पर प्रशासन ने थोड़ी सख्ती करते हुए इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए यह प्रयास किया है कि 2 दिन तक लोगों की आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद रखी जाए और इस तरीके से लॉकडाउन लगाया जाए कि लोगों को परेशानी नहीं हो, किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर राजस्थान में घोसुंडा से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, एकदम हालात वैसे ही हैं जैसे लॉकडाउन में होता है। जरूरी सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद है। घर से निकलने की मनाही है चित्तौड़गढ़ के घोसुंडा गांव में और वजह है एक दिन में एक ही गांव से 52 कोरोना संक्रमितों का मिलना। हाल ये है कि अब घोसुंडा गांव में पिछले 7 दिनों में एक्टिव केसों की संख्या 62 हो गई है। चेन को तोड़ने के लिए आज शाम 6 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक के लिए जो गैर ज़रूरी सेवाएं हैं उनको पाबंदी लगाई है और गांव के समस्त लोगों को इसके लिए आह्वान पंचायत के मार्फत करवाया जा रहा है कि 2 दिन के लिए अपने घरों में रहेंगे और केवल आवश्यक गतिविधियां जो राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अनुमत है, जैसे मेडिकल चिकित्सा सुविधा के लिए या किसी अन्य प्रकार की कोई यात्रा के लिए बाहर जा रहा है, उनको छोड़ के बाकी सारी गतिविधियों को ग्राम पंचायत की और स्थानीय लोगों की सहमति के अनुसार 2 दिन के लिए बंद किया जाएगा। दरअसल इन 2 दिनों में प्रशासन की योजना है सभी गांव वासियों का फिर से सैंपलिंग कराने की, साथ ही 45+ लोगों के टीकाकरण की, ताकि कोरोना की बढ़ती चेन को गांव में जल्द से जल्द रोका जा सके। इस 2 दिन के अंदर ही एक तरह से सब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वापस की जाएगी, सब लोगों का सर्वे करके और उनका सबकी सैंपलिंग वापस ली जाएगी। साथ ही साथ में 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं
जो वैक्सीनेशन से छूटे हैं उनको भी स्पेशल बुला के बूथ लेवल पे एक बुला के वहाँ वैक्सीनेट करवाया जाएगा। हो गया है कि राजस्थान में कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की दस्तक शुरू हो चुकी है। हालांकि इसे कंटेनमेंट जोन का नाम दिया जा रहा है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन कहा जा रहा है, मिनी कंटेनमेंट जोन कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बाहर निकलने पर पूरी तरीके से आगामी 2 दिनों के लिए रोक लगाई गई है। वो लॉकडाउन है और लोगों को इस बात को समझने की भी प्रशासन अपेक्षा करता है कि वो इस बात को समझें और कोरोना संक्रमण की जो घातकता है उससे बचने के लिए सरकार के प्रयासों में सामूहिक रूप से सहयोग करें। अब चित्तौड़गढ़ जिले के गोसुंडा में लॉकडाउन लगने के बाद प्रशासन ने जो तैयारियां की है उनके चलते कोरोना संक्रमण की चेन को किस तरह तोड़ा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रशासन लॉकडाउन को सफल बनाने और संक्रमण की चेन को तोड़ने की प्रयास में जुटा हुआ है। सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर ने खतरनाक